हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सागर प्रताप सिंह अतुल्य एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, जिस पर ये आपका चौथा पार्ट रहेगा। इसके पहले 3 वीडियो इस टॉपिक पर मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो अपना 4th पार्ट है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बारी बारी से किसी कार्य को करते हैं। बारी बारी से कार्य करने का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ ए और बी। तो ये डिसाइड करते हैं कि किसी कार्य को ये करेंगे मिलकर। लेकिन हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में ही हमने पढ़ लिया था कि जब 2 व्यक्ति मिलकर कार्य करते, उसका मतलब होता है कि एक ही दिन में ए और बी दोनों मिलकर एक साथ ही काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अब ये ऐसा डिसाइड करते हैं कि इस प्रकार से ये काम करेंगे कि एक दिन तो ए कार्य पर आएगा, यानी कि मान लीजिए अपन मान लेते हैं कि मंडे के दिन ए कार्य पर आएगा, लेकिन अगले दिन यानी ट्यूसडे के दिन ए कार्य पर नहीं आएगा, बल्कि इसके बजाय कौन आएगा, बी कार्य पर आएगा। फिर जब तीसरा दिन आएगा तो अब बी कार्य पर नहीं आएगा, अब आएगा ए, उसके बाद चलेगा बी। तो इस तरीके से जब कोई व्यक्ति बारी बारी से, एकांतर क्रम का मतलब होता है अल्टरनेट डेज में, यानी एक दिन छोड़कर यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो इस प्रकार के सवाल को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति आएगा। और मैंने इस पर हर वैरायटी का क्वेश्चन लिया है, जितना भी पॉसिबिलिटी इस टाइप के क्वेश्चंस में हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए और बी किसी कार्य को अलग अलग 9 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। 2 व्यक्ति हैं ए तथा बी, किसी कार्य को अलग अलग अगर वो करते हैं तो इस कार्य को करने में ए को 9 दिन लगते हैं तथा बी को 12 दिन लगते हैं। कहा गया है कि यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करें तो, और कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ए, तो दोनों ही कार्य करना शुरू कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए पहले दिन ए कार्य करेगा, उसके बाद बी कार्य करेगा, फिर से ए कार्य करेगा, फिर से बी कार्य करेगा, फिर से ए कार्य करेगा, फिर से बी कार्य करेगा। इस तरीके से ये जो है सर्कल ये आपका चलता रहेगा तब तक, जब तक कि कार्य समाप्त नहीं हो जाता। तो अब आपसे पूछा गया है कि कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे अच्छा इजी मेथड जो कि हम बात कर रहे हैं एलसीएम पर, जो कि हम सभी जितने भी अभी तक हमने सवाल किए हैं, एक ही मेथड से हमने इस सभी प्रकार के सवाल को सोल्व करने की कोशिश की है। तो हम उसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। देखिए आप, तो हमें सबसे पहले आपको बताया हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें चाहिए एक तो टोटल वर्क, और एक हमें चाहिए इन दोनों लोगों की एफिशिएंसी। तो हम सबसे पहले 9 तथा 12 का हम लेंगे एलसीएम। तो आपको मैंने एलसीएम लेने के लिए बताया था, 12 का पहाड़ा बोलिए। तो देखिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो 36 एक ऐसी संख्या है जो 12 के पहाड़े में भी आती है और जो 9 के पहाड़े में भी आएगी। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 36। 12 से आप जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 9 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है ए और बी की, कि ए पर डे मान लीजिए 4 पेज लिखता है और बी पर डे 3 पेज लिखता है, और टोटल जो कार्य है वो कितना है, टोटल जो है 36 पेज का कार्य इनको करना है। तो अब देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि यदि ये कार्य शुरू करेंगे बारी बारी से, तो एक दिन ए कार्य करेगा और ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4 पेज लिखेगा। अगले दिन बी कार्य करेगा तो बी अगले दिन 3 पेज लिखेगा। फिर ए कार्य करेगा, 4 पेज लिखेगा। फिर बी कार्य करेगा, 3 पेज लिखेगा। फिर ए 4 पेज लिखेगा और फिर बी 3 पेज लिखेगा। तो इस तरीके से जो सर्कल है इनका चलता रहेगा। तो अब एक तो तरीका हमारे पास ये होगा कि हम इस तरीके से बारी बारी से इसको लिखकर जोड़कर सोल्व करें, लेकिन ये एग्जाम में तो पॉसिबल है नहीं। तो हम डायरेक्टली यहाँ से ऐसा देखते हैं कि एक दिन में ए 4 पेज लिखता है और अगले दिन में बी 3 पेज लिखता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितना कार्य किया, तो 2 दिन में इन दोनों ने मिलकर कितना पेज लिखे, 7 पेज लिखे। ए एक दिन में 4 पेज लिखता है, बी एक दिन में 3 पेज लिखता है। तो टोटल कितने पेज लिख रहे हैं, टोटल 7 पेज लिख रहे हैं। कितने दिनों में, 2 दिनों में। तो अब आप यहाँ से एक बात को समझिए कि यदि यहाँ पर हम देखें कि 2 दिन में ये 7 पेज लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है कि 2 दिन में ये लिखते हैं 7 पेज। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैं दोनों जगह 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 10 दिनों में क्या 35 पेज लिख देंगे। ये दोनों मिलकर यहाँ पर 10 दिनों में 35 पेज लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मैं और थोड़ा सा डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए,
2 दिन में ये लोग मिलकर 7 पेज लिख रहे हैं, ठीक है। एक दिन एक काम करेगा, अगले दिन भी, तो 2 दिन में अगर ये 7 पेज लिखेंगे, और मान लीजिए मुझे पता करना है क्योंकि 36 पेज का काम है, तो 36 तो मल्टीपल नहीं है 7 का, लेकिन मान लीजिए मैं 35 मल्टीपल देखता हूँ, तो यहाँ पर अगर 7 का 5 गुना यानी 35 पेज लिखना है, तो क्या 2 दिन के 5 गुना यानी कि 10 दिन नहीं लग जाएंगे। अगर मैं दोनों ही तरफ 5-5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या यहाँ पर 10 दिनों में ये 35 पेज लिखेंगे। तो देखिए 10 दिनों में इन्होंने 35 पेज तो लिख दिए, लेकिन कार्य कितना था, टोटल कार्य था 36 पेज का। तो 10 दिनों में इन्होंने 35 पेज लिख दिए, लेकिन एक पेज अभी लिखना बाकी है। एक पेज का जो कार्य है वो अभी बचा है, और ये जो एक पेज लिखना है ये कौन लिखेगा, ये लिखेगा ए, क्योंकि कार्य शुरू किसने किया था, ए ने। तो जब हमने सर्कल देखा तो ए बी का सर्कल खत्म हो गया। मान लीजिए ऐसे टोटल कितने सर्कल हो गए, ऐसे टोटल 5 सर्कल हो गए। लेकिन जैसे ही 11वां दिन आएगा, ठीक है, जैसे ही अगला दिन आएगा, तो अगले दिन में बारी किसकी रहेगी, ए की, और ए एक दिन में कितने पेज लिखता है, 4। तो टोटल जो इसको समय लगेगा 10 सही 1/4 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया है तो मैं एक तरीका आपको और समझा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा हमने अभी आपको बताया कि एक दिन में 4 पेज लिखता है और बी जो है वो 3 पेज लिखता है। तो अगर मान लीजिए हम एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं कि एकांतर क्रम में यानी कि बारी बारी से काम कर रहे हैं, हम मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूं कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो किस रेट से काम करेंगे, 7 की रेट से काम करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मान लेना है कि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों मिलकर कार्य करते तो ये 7 की रेट से कार्य करते, और ये इनको पेज कितने लिखना है, 36। तो ये 7 × 5 = 35 यानी कि 5 दिनों में यहाँ पर ये 35 पेज लिख चुके होंगे। तो अपने पास काम आ गया कितने दिन में, 5 दिन में। कितने पेज, 35। कितना शेष बचा, एक शेष बचा, यानी कि एक पेज जो है वो कार्य शेष बचा है। अब आपको पता है कि ये यहाँ पर हमने माना है कि ये कार्य कर रहे हैं साथ में, लेकिन वास्तव में तो ये बारी बारी से कार्य कर रहे हैं। तो अगर ये बारी बारी से काम करेंगे तो देखिए ए बी जब सर्कल खत्म हो जाएगा तो फिर वापस से बारी किसकी आएगी, ए की। तो अब अगर ए अकेला इस कार्य को करेगा तो बटे में कौन आएगा, जितना कि ए कार्य करता है। तो ए कार्य करता है कितना, 4, तो बटे में तो आपका आ गया 4। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझना है कि यहाँ पर हमने माना है 2 दिनों का कार्य। 2 दिनों का जो कार्य था उसको हमने इकट्ठा क्या मान लिया, 7 पेज को एक ही दिन का मान लिया। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है, आपको इसको क्या कर देना है, दुगना। तो ये आपका हो जाएगा 10 सही 1/4 दिन। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले यदि 2 व्यक्ति हैं और दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो आपको 1 सेकंड के लिए ये मान लेना है कि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो मिलकर कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के रेट को जोड़कर टोटल वर्क में भाग दे देंगे। तो जब हम टोटल वर्क में भाग देंगे तो आपका पूरी बार भाग जा रहा है 7 × 5 = 35। तो सबसे पहले जितना पूरी बार भाग गया वो लिख लीजिए। शेष कार्य बचा है आपका 1, और अब बारी आएगी जिसने शुरू किया था उस व्यक्ति की, यानी कि ए की। तो आप उसकी रेट लिख दीजिए बटे में। और अगर 2 व्यक्ति हैं यानी कि आप 2 दिन का काम ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसका दुगना कर दीजिए। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 10 सही 1/4 दिन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसमें कई सारे हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। अगले क्वेश्चन में आपको अगर नहीं भी समझ में आया है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि XYZ किसी कार्य को 12, 18 तथा 6 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर अब 3 व्यक्ति हैं, X, Y तथा Z। X जो है इसे 12 दिन में करता है, B इसे 18 दिन में करता है, और C इसे 6 दिन में करता है। तो सबसे पहले आपको पता है हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ले लेना है LCM। तो हम LCM ले लेंगे 36, 6 बार जाएगा, 18 से 2 बार और 12 से 3 बार। तो ये यहाँ पर आपको रेट आ गई है X, Y और Z की, कि X जो है वो 3 कार्य करता है, Y जो है 2 कार्य करता है, और Z 6 कार्य करता है। तो आपसे कहा है कि यदि वे तीनों बारी बारी से कार्य करें एक एक दिन छोड़कर, यानी कि इस तरीके से कार्य करना है कि पहले दिन X कार्य करेगा, दूसरे दिन Y करेगा, तीसरे दिन Z करेगा, फिर से X करेगा, फिर से Y करेगा, फिर से Z करेगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यदि X कार्य करेगा तो एक दिन में 3 कार्य करेगा, Y कार्य करेगा तो 2 पेज लिखेगा, और Z करेगा तो 6 पेज लिखेगा। इसी तरीके से फिर से ये सर्कल आपका चलेगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यदि मैं आपसे पूछूं X, Y, Z तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर ये 3, 2, 5 और 6, 11, यानी कि ये जो तीनों हैं ये तीनों मिलकर 11 पेज लिखते हैं एक दिन में, यदि साथ में काम करें। लेकिन वास्तव में अगर ये साथ में काम नहीं करे तो एक दिन X, दूसरे दिन Y और तीसरे दिन Z, यानी कि 3 दिनों में जो ये हैं 11 पेज लिखते हैं। 3 दिनों में जो है 11 पेज लिखते हैं।
तो यहाँ पर मैं दोनों तरीके आपको बताए थे, दोनों तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए कि मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर कि 3 दिनों में जो ये है 11 पेज लिखते हैं, तो हमें 36 के करीब जाना है, तो हम इसका तिगुना कर देते हैं। तो 9 दिनों में ये 11 या 33 पेज तो लिख चुके होंगे, ठीक है। तो 9 दिनों में तो ये कितने पेज लिख देंगे, 33 पेज। लेकिन यहाँ पर 3 जो 36 पेज में से 33 पेज अगर हमने लिख दिए तो यहाँ पर 3 पेज लिखना और बाकी हैं, और बारी किसकी आएगी वापस से, एक्स की। और एक्स एक दिन में कितना लिखता है, 3 पेज। तो अगर ये 3 की रेट से 3 पेज लिखेगा मतलब इसको 1 दिन एक्स्ट्रा और लग जाएगा। तो टोटल 1 दिन में 3 पेज एक्स और लिख देगा। 9 और 1 टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 10 दिन इनको लगेंगे, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से इस तरीके से आंसर ला सकते हैं, या फिर जैसे कि एक मेथड मैंने आपको और बताया कि आप क्या करिए, आप ये मान लीजिए कि तीनों ही मिलकर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर तीनों ही मिलकर कार्य करते हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों की रेट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों की रेट हमने ऐड कर दी 11, और आप 11 से दे दीजिए भाग इसको। तो कितनी बार जा रहा है, 11 या 33, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 3 बार तो पूरा भाग जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर शेष कितना बचा है, तो शेष बचा है 3, और बारी किसकी है, 3 की, यानी कि एक्स की। अब आपको मैंने बताया कि अगर 2 व्यक्ति हैं तो आप इसका क्या कर देंगे, दुगना। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, 3, क्योंकि हमने 3 दिनों का कार्य लिया है, ठीक है। आपको व्यक्ति भी नहीं देखना है, आपको देखना है कितने दिनों का हम कार्य ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 3 दिनों का कार्य लिया, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, तिगुना। तो ये तो हो गया 3 या 9, और 3 से अगर आप एक बार भाग देंगे तो एक बार पूरा भाग चला जाएगा। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 दिन, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अरुण, बबीता तथा समीर, 3 व्यक्ति हैं, अरुण, बबीता तथा समीर। अरुण, बबीता तथा समीर किसी कार्य को 30, 20 और 10 दिनों में करते हैं, ठीक है। किसी कार्य को ये तीनों 30, 20 एवं 10 दिनों में करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ, हमने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं। तो अगर यदि हम 2 दिनों के कार्य को इकट्ठा ले रहे हैं, यानी कि 2 व्यक्ति बारी बारी से, तो आपको क्या करना है, उस कार्य के जो पूरा भाग जा रहा है उसको, उस संख्या को दुगुना कर देना है। लेकिन अगर 3 व्यक्ति हैं तो तिगुना कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने अलग अलग वेरियस वेराइटी बहुत सारी क्वेश्चन लिए हैं, तो अलग अलग वेराइटी के आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि 3 व्यक्ति हैं, अरुण, बबीता तथा समीर, किसी कार्य को 30, 20 और 10 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ले लीजिए एलसीएम आप लेंगे 60, और ये आपकी रेट निकल के आ जाएगी यहाँ पर 30 दूना 60, 20 तिया 60 और 10 संग 60, यानी ये आपका पर डे करने का कार्य आ गया, एक दिन में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहा है। बोला है अरुण को कार्य करने में एक दिन बबीता का सहयोग मिलता है और अगले दिन समीर का सहयोग मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति है ए, यानी कि अरुण, ठीक है, यहाँ पर जो व्यक्ति है अरुण ए, इस व्यक्ति को एक दिन तो सहयोग करती है बबीता, और अगले दिन इसको सहयोग करता है समीर। फिर से अगले दिन सहयोग करती है बबीता, और फिर से अगले दिन सहयोग करता है समीर। यानी कि यहाँ पर जो अरुण है वो तो पर डे काम करता ही करता है, लेकिन एक दिन उसको बबीता और एक दिन समीर बारी बारी से उसकी मदद करते हैं। तो आपको बताना है कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आप एक बात को ध्यान से देखिए कि जब यहाँ पर अगर एक दिन में अरुण और बबीता कार्य करेंगे, तो अरुण कार्य करता है 2 और बबीता कार्य करती है 3, तो टोटल कार्य जो एक दिन में होगा वो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर जो टोटल कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद जब एक दिन अरुण और समीर काम करेगा, तो यहाँ पर अरुण काम करता है 2 और समीर काम करता है 6, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 8। यानी कि अगले दिन जो काम होगा वो कितना होगा, 8। इसी तरीके से फिर से वापस से 5 काम होगा और फिर से वापस से 8 काम होगा। तो यहाँ पर जो साइकिल बनेगा, देखिए व्यक्ति तो 3 है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 दिनों का कार्य नहीं दिया गया, क्योंकि एक व्यक्ति तो डेली काम कर ही रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2 दिन में अगर ये कार्य करते हैं तो 2 दिन में ये 13 कार्य कर लेते हैं, ठीक है। पहले दिन 5, अगले दिन 8, तो 2 दिन में जो है ये 13 कार्य कर लेते हैं। और हमें करना कितना है, ये हमें यहाँ पर कार्य करना है 60। तो मैं अगर इसका 4 गुना कर दूं तो ये टोटल 52 पेज लिख देंगे, कितने में, 2 चौक 8 दिनों में। यानी कि 8 दिनों में ये लोग मिलकर कितने पेज लिख देंगे, 52। और अगर ये 52 पेज लिख देंगे 8 दिनों में, तो फिर जो कार्य बचेगा 60 में से कितना बचेगा, 8 पेज का कार्य और बच जाएगा, यानी 8 पेज जो हैं वो और लिखना होंगे। तो अगर 8 पेज यहाँ पर और लिखना होंगे, जो कि लिखेगा पहली बार बारी किसकी आएगी, ए तथा बी की, यानी अरुण और बबीता की, तो ये 5 की रेट से कार्य करेंगे।
तो अगर ये 8 पेज लिखेंगे, 8 पेज लिखना बाकी है और ये एक दिन में 5 पेज लिखते हैं, यानी कि अगले दिन यानी कि एक दिन में ये 5 पेज और लिख देंगे, तो टोटल 57 पेज लिखे गए। अब बचे कितने, 3 पेज, और बारी किसकी आ जाएगी, बारी आ जाएगी आपके किसकी, अरुण और समीर की, यानी कि 8 की बारी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 8 और 1 9 दिन तो कंप्लीट काम चला, 9 दिन तो कंप्लीट काम चला, और जो काम बचा है 3 उसकी बारी आ जाएगी आपकी किसकी, 8 की, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा 9 सही 3/8 दिन इस कार्य को करने में लगेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं इसको। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि हमने देखा कि 3 व्यक्ति हैं, अरुण, बबीता और समीर। तो टाइम दिया है आपको 30 20 और 10 दिन, ठीक है, 30 20 और 10 दिन। एलसीएम हमने ले लिया था 60 और यहाँ से हमने इसकी सबसे पहले तो रेट निकाल ली। तो एक तरीका मैंने आपको क्या बताया, आप यहाँ पर देखें कि अरुण और बबीता दोनों मिलकर 5 पेज लिख रहे हैं और अरुण और समीर दोनों मिलकर 8 पेज लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल हम मान लीजिए 2 दिन का अगर हम काम लेते हैं तो टोटल जो कार्य कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, 13 पेज 2 दिन में ये लिख रहे हैं। तो आप क्या करिए, डायरेक्टली 13 से भाग दे दीजिए। कितनी बार जा रहा है, 13 चौक 52, 4 बार तो पूरा पूरा भाग गया, काम बचा है आपका 8, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखिए हमने कितने दिन का काम लिया है, 2 दिन का, तो आप 4 का कर दीजिए, दुगना कितना हो जाएगा 8। और अब ये जो 8 काम बचा है इसको कौन करेगा, इसको करेगा अरुण और बबीता मिलकर, यानी कि 5 की रेट से ये काम होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम 5 की रेट से काम करेंगे तो 5 से एक बार भाग जा रहे हैं, एक दिन काम और हो जाएगा, 5 एकम 5, और काम कितना बचेगा 3। और अब बारी किसकी आ जाएगी, अब बारी आ जाएगी अरुण और समीर की, यानी कि अरुण और समीर कितना काम करते हैं 8। तो ये जो 3 पेज है ये 8 की रेट से लिखेंगे, तो देखिए 8 और 1 9, यानी 9 दिन तो कंप्लीट काम कर चला और 3 पेज बचे हैं वो लिखे जाएंगे 8 की रेट से। तो आपका जो टाइम लगेगा टोटल 9 सही 3/8 दिन का समय लगेगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी 50 दिन में और सी 40 दिन में करता है। तो 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर आपके ए बी सी, और आपको कार्य दिया गया है कि तीनों जो है वो कार्य क्रमशः 30 50 और 60 दिन में इस कार्य को करते हैं, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है, नहीं सॉरी 30 50 और 40 दिन में करते हैं, ठीक है। ये जो आपको कार्य दिया गया है 30 50 और 40 दिन में ये किसी कार्य को करते हैं, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा यदि बी एवं सी बारी बारी से एक एक दिन उसकी मदद करें। तो मतलब कार्य को करना है किसको, ए को, और लेकिन उस ए की मदद करेंगे बी और सी बारी बारी से, यानी एक दिन बी करेगा, एक दिन सी करेगा, फिर से बी करेगा, फिर से सी करेगा। तो ये जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक क्वेश्चन हो गया है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसमें बोला गया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है एलसीएम, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर हमें एलसीएम लेना है तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एलसीएम। तो इन 30 50 और 40 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कंप्लीट 600, ठीक है। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 600। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 से तो ये चला जाएगा कितनी बार, 20 बार, ठीक है। 30 से तो चला जाएगा 20 बार, 50 से ये चला जाएगा आपका 12 पंजे 60 यानी 12 बार, और 40 से चला जाएगा आपका 15 बार, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया एलसीएम, ठीक है। ये तो आपका आ गया एलसीएम कि तीनों अगर कार्य करेंगे तो ए एक दिन में 20 कार्य करेगा, बी जो है वो 12 और सी जो है वो 15 पेज लिखेगा, ठीक है। और हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया आपका 600 पेज का। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहले दिन ए बी कार्य करेंगे तो ए लिखेगा 20, बी लिखेगा 12, टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो 32 पेज का कार्य आपका हो जाएगा। लेकिन अगले दिन ए की मदद करेगा कौन, सी, यानी कि यहाँ पर अगर ए और सी कार्य करेंगे तो टोटल 20 और 30 35 कार्य हो जाएगा, 20 और 15 टोटल कितना 35 कार्य हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें कि 2 दिनों के सर्कल में कितना काम हो रहा है, तो 2 दिनों के सर्कल में यहाँ पर जो काम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 67 पेज का कार्य जो है 2 दिनों में आपका होगा। तो आपको मैंने बताया आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर 67 से भाग देना है किसमें, 600 में, ठीक है। तो आप सबसे पहले 67 से भाग देंगे 600 में और देखेंगे कि कितनी बार कंप्लीट भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मान लीजिए अगर हम 9 बार देते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 बार दे के देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम 8 बार देख के देखते हैं यहाँ से 67 से 8 बार, तो ये हो गया 8 7 56, 8 6 48, यानी कि टोटल जो हो जाएगा आपका 536 बार भाग जा रहा है। अगर हम 8 बार भाग देंगे तो 536 बार जाएगा, ठीक है। और अगर 536 बार भाग जाएगा तो 600 में से 536 माइनस करेंगे, यानी टोटल कितना बच जाएगा आपका 64 शेष बचेगा, ठीक है।
तो अब ये 64 शेष जो है ये कार्य आपको करना है। अब कार्य करेगा कौन, वापस से बारी आ जाएगी 32 की, ठीक है, 32 की बारी आपकी आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका 8 का दुगुना कर लेना है। तो मैंने 8 का दुगुना कर लिया, कितना हो गया 16, ठीक है 16 हो गया। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है कि 32 से हमें भाग देना है 64 में। तो कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे कि यहाँ पर आप 32 से डायरेक्टली 2 बार भाग दे देंगे, ठीक है, 32 दूना 64 और ये 2 आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 दिन। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात को बहुत गौर से समझना है कि हम 2 बार अगर भाग दे देते हैं इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी मिलकर 2 दिन तक कार्य करेंगे, ठीक है। अगर हम ए और बी यानी कि 32 की रेट से अगर हम भाग देते हैं और पूरा 2 बार भाग दे देते हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ए और बी दोनों 2 दिन तक काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में तो क्लियरली बोला है कि एक दिन काम करेंगे ए बी और एक दिन काम करेंगे ए सी। तो अगर पूरा भाग जाता भी है तब भी हमें सिर्फ एक ही बार भाग देना है, ठीक है, क्योंकि पर डे एक व्यक्ति को एक ही दिन कार्य करने का उसको मौका दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 32 से सिर्फ एक ही बार भाग देंगे, तो आप जब एक बार भाग देंगे तो यानी एक दिन का काम और हो जाएगा और फिर से जो काम बचेगा शेष वो कितना बच जाएगा 32 काम, 64 था टोटल। तो 64 में से अगर 32 काम होगा तो 32 काम वापस से बच जाएगा और अब जो बारी आएगी वो किसकी आएगी, अब बारी आएगी ए तथा सी की, यानी कि 35 आपका जो कार्य है वो ये करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर 16 और एक 17 दिन का काम तो टोटल हो चुका है। उसके बाद 32 काम बचा है और बारी किसकी है 35 की, ठीक है। तो ये जो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा ये आएगा आपका 17 सही 32/35, ठीक है, 17 सही 32/35 दिन में ये कार्य समाप्त होगा। तो आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैंने आपको इसमें हर वैरायटी का क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है, तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से एक बार समझें। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ बनाए हैं जो कि आपको आसानी से बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें, आराम से अच्छे से समझ लें। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन बारी बारी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं एकांतर क्रम में करने वाले, मैंने उसमें कई सारी वैरायटी इसके अंदर ले ली है, ठीक है। तो इसके बाद आपको इस वीडियो के बाद इस तरह के सवाल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि पी क्यू आर 3 व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को इतने दिनों में करते हैं, ठीक है। आपको बोला है पी क्यू आर 3 व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं, ठीक है, 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। तो आपको पता है हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। हमने एलसीएम ले लिया 60 और रेट आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ से 3:2:1, ठीक है, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार और 60 से 1 बार। फिर आपसे कहा है आगे कि पी कार्य कितने दिनों में खत्म कर लेगा यदि क्यू तथा आर हर तीसरे दिन उसकी मदद करें। अब आप इस बात को यहाँ पर लैंग्वेज को ध्यान से समझिए। आपको कहा है कि कार्य खत्म कौन करेगा, पी, यानी काम करना है किसको, पी को। लेकिन क्यू और आर जो है वो हर तीसरे दिन उसकी मदद करेंगे। तो तीसरे दिन मतलब क्या होता है कि पहले दिन पी अकेला करेगा, दूसरे दिन भी पी अकेला करेगा और तीसरे दिन जो है पी की मदद करेगा क्यू तथा आर। फिर अगले दिन पी आएगा, फिर अगले दिन पी आएगा और फिर वापस से तीसरे दिन पी के साथ कौन आ जाएंगे, क्यू तथा आर। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 दिन तक तो अकेला कौन काम करेगा, पी, और तीसरे दिन जो है पी के साथ क्यू और आर भी उसकी मदद करने को रहेंगे, ठीक है। तो आपको सेम प्रोसेस कुछ नहीं करना है, सेम वही की वही बात रहेगी। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर हम देखें यहाँ पर तो पी अकेला एक दिन में 3 पेज लिखता है, फिर अगले दिन भी वो एक दिन में 3 ही पेज लिखेगा। लेकिन अगर तीसरे दिन की हम बात करें तो तीनों मिलकर 3, 2, 5 और 1 6 की रेट से, यानी कि तीनों मिलकर कितने पेज लिखेंगे, 6 पेज लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि टोटल 3 दिनों में ये कितना कार्य करते हैं, तो 3 दिनों में ये 3, 3, 6 और 6, 12, यानी कि अगर मैं 3 दिन का सर्कल यहाँ पर देखूँ तो टोटल 12 जो है ये 3 दिनों में कार्य करते हैं, 12 पेज लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें काम कितना करना है, हमें करना है 60 काम करना है। तो अगर मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि तीनों मिलकर कार्य करते हैं, तो अगर ये तीनों मिलकर 12 की रेट से कार्य करें, ठीक है, तीनों मतलब ये कि पहले दिन पी का कार्य, दूसरे दिन पी का और तीसरे दिन पी क्यू आर का, ठीक है। तो 12 की रेट से इनको कितना टाइम लगेगा, 5 दिन का समय लगेगा। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने कार्य कितने दिनों में किया है भाई, ये जो 12 कार्य इन्होंने किया है ये 3 दिनों में किया है। तो आपको क्या कर देना है, इसका तिगुना कर देना है। तो टोटल जो इस तरीके से कार्य करने में समय लगेगा वो कितना समय लगेगा, 15 दिन का समय आपका रहेगा और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि प्रत्येक तीसरे दिन, प्रत्येक चौथे दिन आपसे कार्य पूछने मदद करने के लिए कहा जाए।
तो कुछ नहीं है, आपको सिंपल सी मेथड है, आपको कोई ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। सबसे पहले आप एक बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कई बच्चे इस तरह से रट के रखते हैं कि यदि दो लोग हैं तो दुगुना करना है, 3 लोग हैं तो तिगुना। ऐसा नहीं है, कितने दिन का कार्य आप ले रहे हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि भाई पहले 2 दिन तक तो पी अकेला कार्य कर रहा है और तीसरे दिन PQR कर रहे हैं। तो आपको जितने दिन यहाँ पर दिया गया है तो आप यहाँ पर टोटल देख लेंगे कि टोटल जो हमारा कार्य हो रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे टोटल आपका 3 दिन तक हमने 3 दिनों का सर्कल हमने बनाया, इसलिए हमने तिगुना किया है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या कर देना है, यहाँ पर तिगुना किसको कर देना है। ठीक है, जो भी आपका कटने पर आंसर आ रहा है उसको। तो ये आपका आंसर रहेगा 15 दिन। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ये, कुछ क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन अपने मन से बनाए हैं। ठीक है, जो अच्छे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि ABCD किसी कार्य को 10, 12, 15 एवं 20 दिनों में करते हैं। यानी कि 4 व्यक्ति हैं A, B, C तथा D। ठीक है, A, B, C तथा D 4 व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को 10, 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे आप। ठीक है, आपको पता है ये प्रोसेस तो कि आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है और आपको इन सभी लोगों की एफिशिएंसी निकाल लेना है। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी हमारे पास आ गई। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में कहा है कि पहले दिन A तथा B और दूसरे दिन C तथा D एकांतर क्रम में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कार्य हो रहा है कि पहले दिन तो A और B मिलकर कार्य करेंगे और अगले दिन C और D मिलकर कार्य करेंगे, फिर से A और B मिलकर कार्य करेंगे, फिर से C और D मिलकर कार्य करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये इस तरीके से थोड़ी सी चलेगी। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हमें कितना कितना कार्य पर डे हो रहा है। तो अगर A और B मिलकर कार्य करेंगे तो A और B 6 और 5 11 की रेट से कार्य करेंगे, यानी कि पहले दिन जो है वो 11 पेज लिख देंगे। लेकिन C और D अगर कार्य करेंगे तो C और D मिलकर 7 पेज लिखेंगे, यानी कि दूसरे दिन जो आपका कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 पेज का कार्य हो जाएगा। फिर अगले दिन 11 और फिर अगले दिन 7। तो आपको जैसा कि मैंने बताया, आपको क्या करना है, 2 दिनों का कार्य पहले तो ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति चाहे 4 हों लेकिन हम कार्य कितने दिनों का ले रहे हैं, हम कार्य ले रहे हैं 2 दिनों का। तो अगर हम देखें तो 2 दिन में मिलकर ये 11 और 7 कितना पेज, 18 कार्य ये करते हैं। तो आपको करना है 60 कार्य, यानी 60 पेज आपको लिखना है और 2 दिन में ये 18 पेज लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर 18 से अगर सोल्व करेंगे तो 18 × 54, यानी 3 बार तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। बचा कितना आपका, 6 पेज लिखना बचे हैं। और बारी किसकी आएगी, आपकी बारी आएगी आपकी 11 की, यानी कि A और B की। लेकिन ये जो 3 यहाँ पर आया है ये तब ये आता जब अगर ये दोनों मिलकर कार्य करते, लेकिन एक्चुअल में इन्होंने अलग अलग दिन कार्य किया है। तो 2 दिन का कार्य है, इसलिए आप इस 3 को क्या कर दीजिए, दुगुना। तो ये आपका हो गया 6 सही 6/11। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, 6 सही 6/11 दिन इनको पूरा कार्य करने में लगेंगे। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है आपका, राम, श्याम, मोहन तथा रंगा। ठीक है, 4 व्यक्ति हैं, राम, श्याम, मोहन तथा रंगा। ठीक है, ये आपका जो है प्रत्येक 10, 20, 30 एवं 40 दिन में किसी कार्य को करते हैं। ठीक है, 10, 20, 30 एवं 40 दिन में किसी कार्य को ये करते हैं। राम श्याम मिलकर कार्य करते हैं, राम और श्याम जो है ये मिलकर कार्य करते हैं, जबकि मोहन और रंगा एकांतर क्रम में इनकी मदद करते हैं। यानी कि राम श्याम तो जो है ये पर डे कार्य पर आते हैं। ठीक है, राम श्याम तो जो है पर डे कार्य पर आते हैं, लेकिन एक दिन मोहन इनकी मदद करता है और एक दिन जो है रंगा इनकी मदद करता है। ठीक है, यानी कि कार्य यहाँ पर 2 दिन का ही आपको सर्कल बनाना है। ठीक है, जो साइकिल चलेगा 2 दिन का ही रहेगा साइकिल। एक दिन राम श्याम मोहन कार्य करेंगे और एक दिन राम श्याम और रंगा कार्य करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ले लीजिए एलसीएम। तो आपको पता है एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, आप 40 का फाड़ा बोले, एलसीएम आ जाएगा आपका 120। तो ये 3 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 6 बार और 12 बार। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, राम श्याम और मोहन अगर कार्य करेंगे तो राम श्याम और मोहन टोटल 6, 4, 10 और 12 22 कार्य करेंगे एक दिन में। यानी कि राम श्याम मोहन मिलकर एक दिन में 22 पेज लिख देंगे। जबकि अगले दिन राम श्याम के साथ कौन आ जाएगा, रंगा। ठीक है, तो राम श्याम और रंगा अगर कार्य करेंगे तो यहाँ पर राम और श्याम 12 और 6 18 और यहाँ पर रंगा टोटल मिलकर 21 पेज लिख देंगे। तो राम श्याम मोहन तो 22 पेज लिखेंगे और राम श्याम रंगा जो है वो टोटल कितना पेज लिखेंगे, 21 पेज एक दिन में लिखेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर मैं 2 दिन का साइकिल यहाँ पर देखता हूँ तो टोटल इन्होंने
43 पेज लिखे हैं 2 दिन में, ठीक है। टोटल इन्होंने कितना 43 पेज लिख दिए हैं 2 दिन में। तो आपको क्या करना है, आपको 120 में भाग दे देना है 43 का, जब तक कि पूरा भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 बार तो भाग जाएगा नहीं, तो हम 2 बार भाग देके देखते हैं। टोटल यहाँ पर 2 बार भाग चला जाएगा, तो आपका जो यहाँ पर टोटल भाग जाएगा 2 बार कंप्लीट भाग आपका चला गया, ठीक है। 43 × 2 यानी 86 बार आपका भाग चला जाएगा। और आपका जो यहाँ पर शेष बचेगा वो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका जो शेष बचेगा वो बचेगा 34, ठीक है। ये आपका शेष बच गया 34। अब जो बारी आएगी वो आएगी किसकी, 22 वाले की, यानी कि 22, यानी राम श्याम और मोहन की। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले 2 दिन का काम लिया, इसलिए हम इस 2 का क्या कर देंगे, दुगना यानी कि 4 लिख देंगे। 22 से हमें भाग देना है 34 में, तो एक बार और भाग चला जाएगा, यानी कि हम इसमें एक और ऐड कर देंगे। अब जब 22 से भाग गया 34 में एक बार, तो अब जो कार्य बचा है शेष, ठीक है। तो शेष कार्य आपका 34 में से 22 कार्य और हो गया, तो अब जो आपका कार्य बचा है वो बचा है आपका 12, और वो करेगा कौन, राम श्याम और रंगा, यानी कि 12 पेज और बाकी लिखने बचे हैं, और वो कार्य कौन करेगा, 21 की रेट से ये कार्य आपका होगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे टोटल 5 दिन तो आपका पूरा चला गया, और 12/21 यानी आप इसको छोटा कर लीजिए, 3 चौक 12 और 3 7 21, यानी कि आपका 5 सही 4/7, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा 5 सही 4/7, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपका जो टोटल कार्य आ गया था वो आ गया आपका 120, और आपने रेट निकाल लिए। पहले दिन जो कार्य होगा वो 22 पेज लिखेंगे और अगले दिन 21 पेज लिखेंगे, तो 2 दिन में ये टोटल 43 पेज का कार्य करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 120 में आपको 43 का भाग देना है। जितनी बार भाग जा रहा है, कितनी बार भाग गया, सबसे पहले तो 2 बार भाग गया, तो आपको 2 दिन का कार्य है, इसलिए 2 दिन का क्या कर देना है, दुगना, यानी कि 4 दिन का आपको यहाँ पर मान लेना है। फिर आपका जो शेष बचा यहाँ पर 34, तो 34 को आएगी जो पहले तीनों व्यक्ति थे उनकी बारी, यानी 22 की रेट से कार्य करेंगे, तो एक दिन और भाग चला जाएगा, यानी आप इसको एक और ऐड कर देंगे। फिर आपका जो कार्य बचा है 12, अब बारी आएगी किनकी, राम श्याम और रंगा, यानी कि 21 की, तो 21 से आप इसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आप और छोटा कर सकते हैं, 3 चौक 12 3 7 21 हमने करा, और ये आपका आंसर आ गया 5 सही 4/7, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक की सभी बातें आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा वीडियो को वापस से रिवाइज करके एक बार देख लें, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है आपका कि PQRST 5 व्यक्ति हैं जो किसी कार्य को 10, 20, 30, 15 एवं 12 दिन में करते हैं। PQRST, ठीक है, जो किसी कार्य को 10, 20, 20, 30, 15 तथा 12 दिन में करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये आपकी यहाँ पर रेट निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने एलसीएम ले लिया 60, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, इस तरीके से आप भाग देके देख लीजिए। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर आपकी रेट निकल के आ गई 6, 3, 2, 4, 5 की, ठीक है। यानी कि PQRST जो है क्रमशः इतना कार्य एक दिन में करते हैं। अब क्वेश्चन में आगे कहा है कि PQR मिलकर कार्य करते हैं, यानी कि जो PQ तथा R है ये तो मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन एक दिन S और अगले दिन T इनकी मदद करते हैं। यानी कि तीनों तो पर डे कार्य करेंगे ही करेंगे, PQR ने तो ये कार्य करना ही है, लेकिन एक दिन S आएगा और एक दिन T, इस तरीके से इनकी सब मदद करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पर PQR जो है 6, 3, 9, 2, 11 की रेट से तो काम करते ही हैं, लेकिन एक दिन S आ जाता है, तो अगर S इनके साथ शामिल होगा तो 11 और 4 टोटल कितना काम करेंगे, ये 15 की रेट से काम करेंगे। लेकिन एक दिन S की जगह कौन आ जाता है, S की जगह एक दिन आ जाता है T, तो यानी कि T अगर आएगा तो 11 और 5 16 की रेट से काम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक दिन PQRS चारों मिलकर टोटल काम करेंगे 15 और अगले दिन 16, तो टोटल यहाँ पर जो कार्य होगा 2 दिन में वो कितना हो जाएगा 31। तो आप यहाँ पर भाग दे दीजिए आसानी से, 31 से एक बार भाग जाएगा और आपको उसका क्या करना है, दुगना, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर आपका जो कार्य बचा है वो बचा है 29, और 29 जो कार्य है उसको करना है किस रेट से, 15 की रेट से। तो 15 की रेट से अगर आप काम करेंगे तो एक बार आपका और भाग चला जाएगा, तो 15 एकम 15, बचा कितना आपका, यहाँ पर बचेगा आपका 14, और बारी आ जाएगी किसकी, 16 की, यानी कि PQR और T की। तो यहाँ पर टोटल आपका एक बार और भाग गया, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3, तो ये हो गया। और आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, तो 2 7 14, 2 8 16, यानी कि 3 सही 7/8 दिन ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। यानी कि ये सभी मिलकर इस तरीके से अगर कार्य करें
तो आपको 3 सही 7/8 दिन कंप्लीट इस कार्य को करने में लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक की सभी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।